दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है रीट्रेस। रीट्रेस का मतलब होता है गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज़ जस्ट टेकन, यानी कि वापस जाना, यानी कि उसी रास्ते पर वापस जाना जो आपने पहले लिया था, यानी कि जो पहले आपने रास्ता लिया था उसी रास्ते पर वापस जाने को कहा जाएगा रीट्रेस। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी कि जो व्यक्ति बोलने में सक्षम होता है, जिसके पास जो है वो बोलने की कला होती है, जो बहुत ही अच्छे से बोल पाता है, अपनी भाषा का जो है वो अच्छे से सुंदर प्रदर्शन कर पाता है, जिसके पास वक्तृत्व कला होती है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास क्या होता है, एलोक्यूशन की कला होती है, एलोक्यूशन का आर्ट होता है, यानी कि इफेक्टिव बोलने की कला को कहा जाएगा एलोक्यूशन। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्रॉल। ग्रॉल का मतलब होता है द साउंड ऑफ बियर मेक्स, यानी कि भालू की आवाज़, यानी कि जो आवाज़ भालू निकालते हैं, बियर निकालते हैं, उसे कहा जाएगा, उस आवाज़ को कहा जाएगा ग्रॉल। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैनेक्विन। मैनेक्विन का मतलब होता है अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ्स इन अ शॉप विंडो, यानी कि पुतला, यानी कि जब भी कोई डमी यानी कि पुतला जो है वो उसे कपड़े पहनाकर जो है वो शॉप के बाहर यानी कि शॉप के विंडो में रखा जाता है, ताकि आने जाने वाले लोग जो है वो उन कपड़ों को देखें और उनसे अट्रैक्ट होकर जो है वो शॉप में आए। तो उस मैनेक्विन को, यानी कि उस पुतले को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मैनेक्विन, यानी कि उस डमी को जो है वो मैनेक्विन कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूज़ल, यानी कि तानाशाही, यानी कि इस तरह से ऑर्डर देना, इस तरह से किसी को कमांड देना कि उसको कोई रिफ्यूज़ ना कर पाए, उसको कोई मना ही ना कर पाए, यानी कि मना करने के लिए कोई जगह ना हो, उसे कहा जाएगा, उस तानाशाही को, यानी कि किसी पे रूल करना, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, जिसे कोई मना ना कर पाए, तानाशाही करना, उसे कहा जाएगा डिक्टेटोरियल। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है लैंड बिसाइड अ सी, यानी कि तट, यानी कि जो समुंदर या फिर कोई भी नदी होती है उसके पास जो तट होता है, उसके पास जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसे कहा जाएगा कोस्ट। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैरनल। कैरनल का मतलब होता है द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड, फ्रूट और नट, यानी कि गिरी, गुदा, यानी कि जिसे हम पल्प कहते हैं वो, यानी कि जो भी किसी फ्रूट का हो सकता है, किसी सीड का हो सकता है, फिर किसी नट का जो इनर पार्ट होता है, जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जिसे हम अक्सर खाते हैं, तो उसे कहा जाएगा कैरनल। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ड्रोव। ड्रोव का मतलब होता है अ हर्ड ऑफ कैटल और एनिमल्स ड्रिवन इन अ बॉडी, यानी कि झुंड, यानी कि जब भी किसी भेड़ का, यानी कि भेड़ बकरी का या फिर किसी भी एनिमल का झुंड होता है, जब वो झुंड में चलते हैं तो उस झुंड को, उस ग्रुप को कहा जाएगा ड्रोव। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉर्टेज। कॉर्टेज का मतलब होता है अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी कि जुलूस निकालना, तो जुलूस निकालने को कहा जाएगा कॉर्टेज। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है अ मील दैट इज़ यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कंबाइंस अ लेट ब्रेकफास्ट एंड अर्ली लंच, यानी कि नाश्ता, यानी कि जो भी मील, जो भी खाना आप जो है वो सुबह में लेट खाते हो और दोपहर में जो दोपहर के खाने से जल्दी खाते हो, यानी कि सुबह के खाने से लेट और दोपहर के खाने से जल्दी, जो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहा जाएगा, उस टाइम में अगर आप कोई चीज़ खाते हो, अपना खाना खाते हो, तो उसे कहा जाएगा ब्रंच, यानी कि ब्रेकफास्ट,
प्लस लंच इज इक्वल टू ब्रंच, तो उसे जो है वो ब्रंच कहा जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो ब्रंच का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट वीडियो से रिलेटेड मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।